Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed retail price, consumer price index. Now let's today go to another important concept of index number, that is wholesale price index or WPI. ठीक है ना? देखिए ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, लाइक अदर इंडेक्स नंबर्स, it measures relative change in the price of commodities traded in the wholesale markets. जो previous index numbers थे, they dealt with the retail indexes, but today what we are discussing, it deals with the wholesale markets, that's prices of commodities traded in the wholesale markets. इसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये होलसेल मार्केट्स के साथ डील करता है। और इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इंडिया में ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्सेस हैं, these are constructed on weekly basis. वीकली बेसिस पे हम इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्सेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। In India, the new wholesale price index series with base 1990 to 94 became effective from April 1, 2000. इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज और जिसका बेस ईयर 1993-94 था, इट बिकेम इफेक्टिव, ये 100 माना जाता है, इट बिकेम 100, it became effective from April 1st, 2000, shifting from the earlier base of 1981 to 82, राइट। तो पहला हमारा बेस था वो 81 82 था, लेकिन फिर ये शिफ्ट हुआ इन 2001 और हमारा जो न्यू बेस ईयर बना, दैट्स 93 to 94, राइट। प्रेजेंटली जो हमारा बेस है, इट्स 1999 to 2000 is being used as the base. एक बात, दूसरी बात, in India all commodities have been classified in 3 groups. जिन कमोडिटीज़ के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बनता है उसके लिए 3 ग्रुप्स बनाए गए। नंबर 1 है कमोडिटी ग्रुप, इसमें देखना है कौन कौन से कमोडिटीज़ आती हैं, नेम ऑफ कमोडिटीज़ और वेटेज कितनी दी जाती है। देखिए जो पहला हमारा है कमोडिटी ग्रुप, इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड इट इंक्लूड्स 98 कमोडिटीज़। कितनी? 98 कमोडिटीज इसमें इंक्लूड होती हैं, लाइक राइस, fruits, pulses, vegetables, non-food articles like cotton, jute, metals etc. 98 कमोडिटीज़ हैं और जो पूरी वेटेज इनको मिलती है दैट्स 22.02। एंड द नेक्स्ट group of commodities is fuel power, light and lubricants, और इसमें 19 आइटम्स लाइक कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड LPG एट्सेट्रा। ठीक, जो फ्यूल पावर हमारा है लाइट एंड लुब्रिकेंट, इसमें 19 आइटम्स आते हैं जिनमें कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी LPG वगैरह। तो इसकी जो वेटेज है दैट इज़ 14.23। एंड द थर्ड कैटेगरी और द ग्रुप इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एंड इट इंक्लूड्स 318, ये याद रखना, 318 प्रोडक्ट्स आइटम्स हैं इसमें, लाइक टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लेदर एट्सेट्रा। और इसको जो वेटेज मिलती है दैट इज 63.75, द हाइएस्ट वेटेज इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग 63.75 बिकॉज इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ आइटम्स 318। और सबसे कम वेटेज किसके लिए है, इट्स फॉर फ्यूल पावर एंड lubricant. So there are three commodity groups. We have the primary, we have the fuel power, light and lubricants and manufacturing. ठीक है ना, तो हर एक में अपनी अपनी कमोडिटीज़ की तादाद दी गई है और वेटेज भी आपके सामने है। हाईएस्ट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देन फॉर प्राइमरी आइटम्स एंड देन फॉर पावर एंड lubricants एट्सेट्रा, लाइट lubricants वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हमें होलसेल इंडेक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ एक बात आपने याद रखनी, the difference between the basic difference behind the consumer price index and the wholesale price index number is that in case of consumer price index number, the basic purpose is to know the cost of living of specified group of consumers in the society, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक होलसेल प्राइस इंडेक्स का ताल्लुक है, यहाँ जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि टू असेस द सिचुएशन ऑफ ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई इन द इकानमी, to assess overall demand and supply in the economy. जैसे rising prices indicates a situation of excess demand that leads to inflation, or falling prices indicates a situation of deficient demand. Wholesale price index focuses on the rate of inflation in the economy. Rate of inflation in the economy. It's the wholesale price index that focuses on it. ठीक, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये हर हफ्ते बनाया जाता है इंडिया में, और फॉर 1 वीक वन होलसेल प्राइस इंडेक्स इज फॉर एग्जांपल A1, एंड फॉर द सेकंड वीक होलसेल प्राइस इंडेक्स विल बी A2। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकती है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन वीक 1 एंड वीक 2 वुड बी एस्टिमेटेड एज अंडर A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 इनटू 100। ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए A2 माइनस A1 इंटू 100 बाई A1। A1 इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर फर्स्ट वीक, A2 इज़ फॉर द सेकंड वीक, ठीक है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और A1 से डिवाइड करना है, ठीक। और जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय कंसिडरिंग द एवरेज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल वीक्स ऑफ द ईयर, ऑल वीक्स ऑफ द ईयर, उसकी एवरेज हम निकालते हैं। तो ये चंद बातें थी रिगार्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है इसके यूजेस क्या है, मेनली इट डिपेंड्स अपॉन फोर इट गिव्स अस और वी कैन फोरकास्ट थ्रू दिस डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, और मनी वैल्यू भी हम इसी से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। एंड अबव ऑल इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकानमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं, ठीक। और हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अलग इंडेक्स नंबर्स होते हैं, उसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अलग इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स हैं, हाँ। और इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप देयर, वी टू हैव टू डिस्कस दिस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।